ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर लगे आरोप अभी शांत तक नहीं हुए थे और यहाँ एक और आईएएस अधिकारी विवादों के बीच घिर गई। वो कहते हैं ना, किसी दूसरे की फटी में टांग अड़ाना। इस कहावत को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने अच्छे से अपने ऊपर खुद ही लागू कराया है। उन्हें विकलांग लोगों पर इतनी दया आ रही थी कि उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और दिव्यांग लोगों को लेकर ट्वीट करके कुछ ऐसा लिख दिया कि वो खुद विवादों के घेरे में घिर गई। पूजा खेडकर का मामला सामने आने के बाद यूपीएससी में दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाने वालों पर सवाल तो उठ ही रहे थे। अभी तक तो लोग इंटरनेट पर कुछ आईएएस आईपीएस को टारगेट कर रहे थे और कई पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस आईपीएस का पद पाया है। लेकिन अब इस मामले में तेलंगाना की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल ने भी एंट्री ले ली है। उन्होंने यूपीएससी में मिलने वाले दिव्यांग कोटे को लेकर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स या यूं कहें कि ट्विटर पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस पदों का कंपैरिजन एयरलाइंस के पायलट से कर दिया और कहा कि ये बात बढ़ती ही जा रही है और दिव्यांगों के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि क्या कोई एयरलाइंस दिव्यांग को पायलट के काम पर रखती है या आप दिव्यांग सर्जन पर भरोसा कर पाएंगे। आगे वो ये भी कहती हैं कि एआईएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस की प्रकृति फील्ड वर्क, लंबे समय तक काम करना, लोगों की शिकायतों को सुनना, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी होती है। इस प्रीमियम सेवा को पहले स्थान पर इस कोटे की आवश्यकता क्यों है? इसके बाद उनकी हर जगह चर्चा हो रही है। स्मिता का मानना है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस पदों पर ऐसे लोगों की भर्ती होनी चाहिए जो शारीरिक रूप से फिट हों। वैसे ही लोग इस पेशे में अच्छे से काम कर पाएंगे। उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी इन पदों पर दिव्यांगों की भर्ती नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद स्मिता के पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे और कई अफसर भी उस पोस्ट पर लिखने लगे। इतनी बात बढ़ने के बाद स्मिता रुकी नहीं और उन्होंने सोमवार को फिर अपनी पोस्ट को सही साबित करने के लिए कुछ और ही लिख दिया। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है मैंने एलिफेंट इन द रूम को संबोधित किया। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है वो बड़ी समस्या जो सच में है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसके बाद स्मिता का यह बयान आग की तरह फैलने लगा। बता दें कि बाला लता मल्लावुरपम, जो एक एक्स सिविल सर्वेंट है और अब काउंसलिंग में बैठती हैं, उन्होंने भी सबरवाल के बयान की निंदा की है और अपनी भड़ास निकाली है। साथ ही साथ कई बड़े अधिकारी भी अब स्मिता के इस बयान पर उन्हें घेर रहे हैं और उनसे उल्टे ही प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस तरीके का ट्वीट क्यों किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आप इस तरह का बयान कैसे दे सकती हैं? आरक्षण देना या ना देना सरकार की नीति है। दूसरे प्रशासन में प्रमुख पदों पर शारीरिक फिटनेस से ज्यादा मानसिक और बौद्धिक फिटनेस जरूरी है और ये भी कहा है कि सिविल सेवक में सिंपैथी होनी चाहिए। मुझे उनमें ये गुण नहीं दिखते। स्मिता का एक पोस्ट मामला इतना गर्म कर देगा, किसी ने ये सोचा नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मिता सबरवाल साल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और तो और उन्होंने इस बड़ी परीक्षा में चौथी रैंक लगाकर सबको गर्व महसूस कराया था।